Hello everyone, myself Priya Chaudhary. Today I will learn storage unit, memory unit. ओके तो आज हम स्टोरेज के बारे में पढ़ेंगे. देखिए स्टोरेज क्या होता है. मेमोरी इसको बोलते हैं स्पेस, यानी कि कंप्यूटर में जो स्पेस होता है वही आपकी मेमोरी होती है, जहाँ पे किसी भी इंफॉर्मेशन को लोड किया जाता है वही होती है आपकी मेमोरी. जो कंप्यूटर में स्पेस रहता है वह होती है आपकी मेमोरी. मेमोरी जो होती हैं वो बेटा आपकी टू टाइप्स की होती हैं. फर्स्ट होती है प्राइमरी मेमोरी, देन सेकंड होती है सेकेंडरी मेमोरी. आप एक काम करना, आप सभी ये जो चार्ट है इसको सभी अपनी कॉपी में बना लेंगे. मैं इसका एक पीडीएफ भेज दूंगी, उसमें से देख के सभी अपनी कॉपी में बना लेंगे. ठीक है. देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है. तो देखिए प्राइमरी मेमोरी आपकी वो मेमोरी होती है जो किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखती है, बट वो टेम्परेरी टाइम के लिए रखती है. मतलब वो किसी लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रखती है, जो टेम्परेरी वर्क के लिए रखती है वो होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी. देन आप कंप्यूटर को जब स्विच ऑफ करते हैं तो वो मेमोरी फिनिश हो जाती है. जैसे आप किसी कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं, मानिए आपने ये टाइप किया कंप्यूटर पे, मेमोरी टाइप किया, प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी. जैसे ही आप फिर कंप्यूटर बंद, मानिए आपने ये सेव नहीं किया और आप देन कंप्यूटर बंद कर देते हैं, तो आपके सामने ये कुछ लिखा हुआ नहीं मिलेगा. तो इस टाइम पे ये जो आपके सामने विजुअल हो रहा है ये किस वजह से है? प्राइमरी मेमोरी की वजह से. सेकंड चीज, जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो आपकी मेन मेमोरी होती है. इसी को हम इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं. ठीक है. प्लस इसमें इसकी जो वर्क करने की स्पीड होती है वो सेकेंडरी मेमोरी से फास्ट होती है. सेकेंडरी मेमोरी की अकॉर्डिंग फास्ट होती है. देन इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है. मतलब जैसे किसी कंप्यूटर में आप देखेंगे 2 GB रैम या 4 GB, जितने की भी रैम होती है उसकी, वो इसके ऊपर डिपेंड रहती है. देन इसमें ये सेकेंडरी मेमोरी के अकॉर्डिंग ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होती है. मतलब प्राइमरी मेमोरी एक्सपेंसिव होती है देन किसके? सेकेंडरी मेमोरी पे. और इसमें हम किसी भी एक इंफॉर्मेशन को दूसरी प्लेस, एक प्लेस से सेकंड प्लेस पे नहीं ले जा सकते. क्यों? जैसे आपने टाइप किया तो ये यहीं पे है. ये आपके प्राइमरी मेमोरी की वजह से ही होता है. प्राइमरी मेमोरी आपकी टू टाइप की होती है, रैम एंड रोम. ठीक है, समझ आ गया. ये आपकी इनबिल्ट मेमोरी होती है. क्यों इनबिल्ट? क्यों? क्योंकि ये कंप्यूटर में ऑलरेडी उसी में अटैच रहती है. मतलब सीधी सीधी लैंग्वेज में ये समझिए, जो कंप्यूटर के साथ या फिर किसी भी डिवाइस के साथ जो स्पेस उसमें ऑटोमेटिकली अवेलेबल रहता है वो होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी. देन आप उसमें जो अदर्स अलग से यूज करते हैं, जैसे पेन ड्राइव, CD ड्राइव, या फिर जो भी आप अलग से स्टोरेज यूज कर रहे हैं वो होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी. ठीक है. ये आपकी इनबिल्ट होती है और वो अनबिल्ट होती है प्राइमरी मेमोरी. तो समझ आ गया सबको? ये आपकी मेन मेमोरी होती है, इसी को हम प्राइमरी मेमोरी और इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं. प्राइमरी मेमोरी में हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं, टेम्परेरी टाइम के लिए, किसी लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं करते हैं. देन ये बहुत फास्ट होती है और एक्सपेंसिव होती है. इसकी कार्य करने की स्पीड कैसी रहती है? फास्ट रहती है एंड एक्सपेंसिव. लेकिन इसमें स्टोरेज कैसी रहती है? लिमिटेड रहती है. और इंटरनल मेमोरी आपकी टू टाइप्स की होती है, रैम एंड रोम. अब बात करेंगे हम रैम के बारे में. देखिए एक चीज बता दूं बेटा, हम बेसिकली ये रैम एंड रोम तो होते हैं, लेकिन आपके प्राइमरी मेमोरी के अंदर इसको टू पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है. एक होती है कैश मेमोरी, एक होती है मेन मेमोरी. ठीक है. कैश मेमोरी एंड मेन मेमोरी. मेन मेमोरी के अंदर ही ये दो पार्ट हैं, रैम एंड रोम. ये हैं पार्ट प्राइमरी के ही, लेकिन प्राइमरी के अंदर मेन मेमोरी के अंदर रैम एंड रोम एंड कैश मेमोरी. देखिए सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कैश मेमोरी क्या होती है. ये कैश मेमोरी वो मेमोरी होती है जो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होती है एंड इसकी वर्क करने की स्पीड बहुत जल्दी होती है. जो मतलब किसी थोड़े से टाइम के लिए कोई चीज स्टोरेज होती है, देन उसके बाद वो हट जाती है, वो होती है आपकी कैश मेमोरी. देखिए जैसे कि आपके इसमें ये रही कैश मेमोरी. कैश मेमोरी इज स्पेशली हाई स्पीड मेमोरी. कैश मेमोरी आपकी कैसी स्पीड में रहती है? हाई स्पीड में रहती है. विच कैन आइदर बी इंसर्टेड ऑन अ मदरबोर्ड और मेड ऑफ ए पार्ट ऑफ ए CPU. ओके.
तो देखिए इन सभी का मतलब ये होता है, जो कंक्लूजन निकल के आता है, कैश मेमोरी सीधी सीधी क्या होती है, वो एक अनफिक्स कंप्यूटर मेमोरी रहती है, यानी कि टेम्परेरी टाइम के लिए होती है, जो सीपीयू के बाद बहुत क्लोज होती है। इसे हम सीपीयू मेमोरी भी बोलते हैं, कैश मेमोरी को। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी हम रिसेंट इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो भी मतलब कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो डायरेक्ट किस में सेव होते हैं, कैश मेमोरी में ही जाके वो सेव होते हैं। ये आपकी सबसे बहुत हाई स्पीड की होती है मेमोरी। देन इसमें जो कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर को हाई स्पीड डेटा एक्सेस कराता है। कैश का जो यूज किया जाता है वो यूजर्स के द्वारा इनपुट को कलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। प्लस ये जो कैश मेमोरी रहती है, आपको ये तो पता है कि ये बहुत स्मॉल रहती है, रिसेंट टाइम के लिए रहती है, ठीक है। लेकिन इसकी जो हाई स्पीड भी हाई रहती है, लेकिन हार्ड डिस्क और रैम के कंपैरिजन में इनकी जो स्पीड रहती है वो कम रहती है कैश मेमोरी की, ठीक है। अब बात करते हैं हम मेन मेमोरी। मेन मेमोरी हमारी 2 टाइप्स की होती है, रैम एंड रोम। अब पढ़ेंगे हम रैम के बारे में, रैम क्या होती है, ठीक है। तो देखिए बेटा, पहले देखते हैं हम रैम क्या होता है। रैम, जैसा कि आप रैम को सबसे पहले आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका यूज किस लिए करते हैं, ये सारी चीजें हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें आपके डाटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। डाटा स्टोर हमने 2 टाइप से किया था, प्राइमरी मेमोरी से एंड सेकेंडरी मेमोरी से। प्राइमरी मेमोरी इनवॉल्व्ड मेमोरी होती है, जो कि ऑलरेडी कंप्यूटर में या फिर किसी डिवाइस में जो आती है। जब आप किसी चीज फोन को या फिर आप अपने कंप्यूटर को जब परचेज करते हैं, तो उसके साथ जो उसमें मेमोरी आती है इनवॉल्व्ड, वही होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी वो होती है जो आप अलग से पेन ड्राइव लगा लेते हैं, वो होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी मेन मेमोरी होती है। अब इसी के बारे में पढ़ रहे थे बेटा हम, तो इसकी कैश मेमोरी एंड मेन मेमोरी। कैश मेमोरी मैंने बता दिया, जो कि आपके बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जो होती है, जिसमें हम रिसेंटली जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो आपकी कैश मेमोरी। मेन मेमोरी 2 टाइप्स की, रैम एंड रोम, ठीक है। तो हम रैम के बारे में पढ़ रहे हैं। रैम जिसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसका यूज क्यों करते हैं, डाटा को स्टोर करने के लिए। और इसमें बेटा किसी भी डाटा को जो रैंडमली स्टोर किया जाता है उसके यूज किया जाता है। मतलब ये है कि उसको डाटा को सेव रखने के लिए किसी भी डिवाइस द्वारा उसे जो सेव किया जाता है वही होता है आपका रैम, ठीक है। रैम में बेटा हम जो वर्क करते हैं वो डायरेक्टली करते हैं, मतलब जितने भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वो डायरेक्टली रैम में ही आते हैं आपके, ठीक है। प्लस जैसे आप देखते हैं कोई भी एप्लीकेशन है या कोई प्रोग्राम है, वो जो इजीली वर्क कर रहा है वो किस वजह से कर रहा है, क्योंकि उसमें रैम है। आपको ये बता दूं, जिसमें जितनी ज्यादा रैम होती है वो वर्क उतना ही ज्यादा अच्छा करता है, इसलिए इसको हम वॉलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। रैम को वॉलेटाइल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम कंप्यूटर को बंद कर देते हैं तो इसका पूरा डाटा फिनिश हो जाता है, मतलब हमें फिर जो पहले था वो हमें कुछ भी नहीं मिलता है, इसलिए हम इसको वॉलेटाइल बोलते हैं। आपके 2 टाइप्स के होते हैं ये रैम, डायनेमिक रैम एंड स्टैटिक रैम, ठीक है। तो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो समझ आ गया आपको सभी को। रैम आपका इंटरनल कंप्यूटर का ही एक पार्ट होता है, जिसमें रैंडमली जो एक्सेस किया जाता है, जो हमने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कंप्यूटर को। देन जितने भी वर्क्स करे जाते हैं लॉन्ग टाइम के लिए वो आपके एप्लीकेशन पे इस पे किए जाते हैं, ये आपकी वॉलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है। और जैसे ही आप कंप्यूटर को ये स्टोर कब करता है, टेम्परेरी वर्क के लिए करता है, मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए करता है। जैसे ही आप अपना कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर देते हैं तो जो आपका डाटा होता है वो लॉस्ट हो जाता है। एग्जाम्पल से जैसे समझ सकते हैं, एक ब्लैक बोर्ड इज लाइक ए रैम। ब्लैक बोर्ड जो होता है वो आपका कैसा है, एक रैम की तरह, दैट इज कंटिन्यूअसली ओवर रिटन with the new data. The commonly used calculator is another example of RAM. देखिए जैसे आपका ब्लैक बोर्ड है, मैंने इस पे कुछ लिखा, देन आपने डस्टर से रफ कर दिया तो आपका क्या है, पूरा रफ हो जाएगा। तो ये क्या है, आपकी रैम। कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में आप कुछ टाइप करते हैं, देन आप एग्जिट कर देते हैं तो
देन आपका हो जाता। ठीक है, तो डायनेमिक रैम एंड स्टैटिक रैम, ये आपके 2 टाइप्स के रैम होते हैं। देखिए डायनेमिक क्या होता है, इसको हमें डाटा को टेम्परेरी सेव किया जाता है और पावर सप्लाई होने पे वो सस्पेंस हो जाता है और इसे में बार बार रिफ्रेश करने की नीड होती है रैम को, डायनेमिक रैम को। और स्टैटिक रैम जो होता है वो आपका मोर एक्सपेंसिव होता है, किसके, डायनेमिक रैम के अकॉर्डिंग। प्लस इसको बार बार हमें रिफ्रेश करने की नीड नहीं होती, जैसा कि हमें डायनेमिक को बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, इसको बार बार रिफ्रेश करने की नीड नहीं होती है। डाटा इसमें भी लॉस हो जाता है जब आप उसे बंद कर देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम रोम। देखिए रोम क्या होता है, रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी, फुल फॉर्म है ये इसकी। ये भी एक प्रकार की आपकी मेमोरी होती है जिसमें कि इंस्ट्रक्शन को रीड किया जाता है। इसमें क्या था, रीड एंड राइट दोनों था, एंड इसमें सिर्फ रीड किया जाता है आपका रोम में। तो देखिए वेयर एरियाज इन अ रैम इंफॉर्मेशन कैन बी रीड फ्रॉम एंड आल्सो रिटन टू, मतलब रैम में तो रीड भी किया जाता था, राइट भी किया जाता था, लेकिन रोम में सिर्फ उसे रीड किया जाता है। ये आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। क्यों, क्योंकि हम इसमें जो डाटा स्टोर किया जाता है वो परमानेंटली स्टोर किया जाता है, प्लस हम इसमें डाटा में चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। डाटा स्टोर्ड इन रोम कैन नाइदर बी मॉडिफाइड नॉर रिमूव, ना इसमें डाटा को हम रिमूव कर सकते हैं और ना ही इसमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जब हम सिस्टम को स्टार्ट करते हैं अर्थात उसकी बूटिंग करते हैं तो इसमें सेव डाटा का यूज किया जाता है रोम में। ठीक है, और ये रोम जो होता है बेटा, ये रोम जब आप अपना कंप्यूटर या पावर ऑफ कर देते हैं तो इसका जो डाटा है वो रिमूव नहीं होता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे आपने किसी में कोई भी एक ऑडियो डाली हुई है, ऑडियो वीडियो डिस्क रिसेंबल a ROM. Once the song are burned on a CD, the disc contents cannot be changed. आपने एक सॉन्ग बर्न कर दिया है सीडी पे तो वो आपका चेंज नहीं होगा क्योंकि वो रोम है। ठीक है, ये आपके रोम्स के टाइप है। PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, EEPROM इलेक्ट्रॉनिकल इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी एंड फ्लैश मेमोरी। ठीक है, तो बेटा अब हम रोम के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये कैसा रोम होता है, ये वो मेमोरी होती है जिसे हम सिर्फ एक ही बार चेंज कर सकते हैं, मतलब इसको हम बार बार नहीं चेंज कर सकते। इसमें जो भी हम अपडेट करते हैं वो सिर्फ एक बार कर सकते हैं, लेकिन इसको हम दोबारा अपडेट नहीं कर सकते हैं प्रोम को। तो जो कुछ यूजर्स जो होते हैं इनको ब्लैंक परचेज कर लेते हैं इसको प्रोम को, तो वो अपने अकॉर्डिंग जो भी इसमें इंस्ट्रक्शन डालते हैं वो अपने अकॉर्डिंग डाल लेते हैं। क्यों, क्योंकि जो इसमें मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे जो प्रोग्राम इंस्टॉल कर दिए जाते हैं वही हो रहता है, इसमें हम कुछ भी मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं प्रोम में। ठीक है, और प्रोम जो होता है वो आपका फास्टर एंड लेस एक्सपेंसिव होता है स्टोरिंग के। देन नेक्स्ट है आपका EEPROM इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। ये वो होता है प्रोग्राम जिसमें हम इजीली उसे इरेज कर सकते हैं। ठीक है, जो हमने इसमें प्रोग्राम इंस्टॉल किया है उसको हम दोबारा रिपीट करके उसे इरेज करके कर सकते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफाई सॉफ्टवेयर की हेल्प से। वो कैसे करते हैं हम कि इनका कुछ अलग रूल्स होता है बेटा। वो कैसे करते हैं, अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट से हम इसे पास कराया जाता है इस मेमोरी को। देन उसके बाद वो 40 to 45 मिनट में वो मेमोरी फिनिश होती है, देन उसमें दोबारा अपलोड किया जाता है। ये होता है EEPROM। उसके बाद आता है आपका EEPROM। तो देखिए EEPROM आपकी वो मेमोरी होती है जिसे आप जितनी बार चाहें बार बार बदल सकते हैं। ठीक है, यही इसकी एडवांटेज है, इसकी खासियत यही है कि आप जितनी बार चाहें इसे इरेज कर सकते हैं, देन इसमें प्रोग्राम इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक चीज़ करनी पड़ती है कि मेमोरी को किसी भी लोकेशन से सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब हमें सिर्फ इतने लोकेशन का इरेज करना है तो सिर्फ इसी को सेलेक्ट करेंगे, देन इसको रिमूव कर देंगे, इसकी जगह जो आपको प्रोग्राम इंस्टॉल करना है वो इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है,
तो इसे हम बार बार चेंज कर सकते हैं। देन इसके बाद आती है आपकी फ्लैश मेमोरी। ये भी एक प्रकार की EEPROM है, जिसे देखिए बेटा, इसकी खास बात ये है फ्लैश मेमोरी की कि यदि आपकी पावर ना भी हो तो उसमें भी ये इंफॉर्मेशन इसमें अवेलेबल रहती है। ये आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी ही होती है, ठीक है। और प्लस इसकी जो रेंज होती है वो काफ़ी कम होती है और वर्क करने की स्पीड भी हाई होती है। फ्लैश मेमोरी में हम एक टाइम में ही बड़े से बड़े ब्लॉक को, जो ब्लॉक्स होते हैं उनको हम हटा भी सकते हैं और कॉपी भी कर सकते हैं एक ही टाइम में, ठीक है। फ्लैश मेमोरी आपकी चीप होती है। किसके अकॉर्डिंग? इसके अकॉर्डिंग फ्लैश मेमोरी आपकी चीप होती है। आपके इसमें पेन ड्राइव, डिजिटल कैमरा और आपके फ़ोनों में जो यूज़ करी जाती है वो आपकी किसकी मेमोरी होती है? फ्लैश मेमोरी, ठीक है। समझ आ गया? कैश मेमोरी मैंने आपको बता दी थी। देन बात करते हैं एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी आपकी ऑक्सिलरी मेमोरी होती है, या जिसे सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं। ये आपकी मेन मेमोरी नहीं होती है। ये आपको क्या प्रोवाइड कराती है? परमानेंट स्टोरेज। एक बहुत बड़े अमाउंट में, जितनी MB का आप चाहें, आप देखते हैं कि आपकी 32 GB की आपकी चिप है या 64, 128, जितनी भी GB की होती है आप अपने अकॉर्डिंग उसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मानिए आपका फ़ोन है, आपका फ़ोन 32 GB है, तो ये आपकी इंटरनल मेमोरी थी उसकी, तो आप 32 को तो 64 नहीं बना सकते फ़ोन को, लेकिन हम उसमें चिप लगा के अलग से या पेन ड्राइव लगा के स्टोरेज बना सकते हैं। वो अलग से जो स्टोरेज बना रहे हैं वो क्या है? आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, एक्सटर्नल मेमोरी है। जो भी हमें रिक्वायर्ड होती है डाटा को प्रोसेस करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए, तो हम किसका यूज़ करते हैं? सेकेंडरी मेमोरी का, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी आपकी सेपरेटली भी होती है। कैसे? कि इसे हम सिर्फ ये नहीं है कि मानिए मैंने एक पेन ड्राइव है कि सिर्फ हम इसी फ़ोन में लगा सकते हैं, नहीं, हम इसको हटा के किसी दूसरे स्विच में भी लगा सकते हैं। तो हम अपने अकॉर्डिंग किसी में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। प्लस इसकी जो स्पीड होती है ना सेकेंडरी मेमोरी की, वो प्राइमरी मेमोरी के अकॉर्डिंग स्लो होती है। सेकेंडरी मेमोरी की कुछ आपकी सेकेंडरी मेमोरी जैसे कि हार्ड डिस्क, CD, DVD एंड पेन ड्राइव, ठीक है। तो ऐसे करके ये बेटा आपकी यूनिट्स होती हैं मेमोरी की, जो कंप्यूटर में स्टोर करी जाती हैं डाटा या इंफॉर्मेशन, वो बाइनरी नंबर में सेव करी जाती हैं और उनकी स्मॉलेस्ट यूनिट इनकी बिट होती है, ठीक है। बाइनरी डिजिट को हम किस में वो करते हैं? 0 एंड 1 की फॉर्म में, ठीक है। ये आपके वो होते हैं कि किसके बराबर? निबल होती है आपकी 4 बिट्स के बराबर, 1 बाइट 8 बिट के बराबर, 1 किलोबाइट KB जिसे शॉर्ट में बोलते हैं 1024 बाइट्स, मेगाबाइट MB, 1 MB में कितनी KB? 1024, 1 GB में कितनी MB? 1024, एंड 1 TB में कितने GB? 1024 GB, 1 PB में कितने TB? 1024, ठीक है। ऐसे करके ये आपका यूनिट्स का मेजरमेंट है। तो अब आपका ये चैप्टर हो जाता है फिनिश। आई होप सबको समझ आ गया होगा। तो सबको समझ आ गया था ना? ये आज जो हमने पढ़ा था, आज हमने मेमोरी के बारे में पढ़ा था। मेमोरी आपकी 2 टाइप्स की थी, प्राइमरी मेमोरी थी, सेकेंडरी मेमोरी थी। प्राइमरी मेमोरी 2 टाइप की थी, कैश मेमोरी थी, मेन मेमोरी थी, ठीक है। तो इन शॉर्ट में समझा रही हूँ मैं प्राइमरी मेमोरी जो उसमें इनबिल्ट रहती है, मेन मेमोरी होती है, इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं इसको। सेकेंडरी मेमोरी जो हम अलग से यूज़ करते हैं, ठीक है, इसको एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी के 2 पार्ट्स थे, कैश मेमोरी एंड मेन मेमोरी। कैश मेमोरी वो होती है जो रिसेंटली जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उनके लिए जो यूज़ करी जाती है, प्लस इनकी स्पीड हाई होती है वर्क करने की, लेकिन टाइम शॉर्ट होता है। मेन मेमोरी रैम थी एंड रोम थे, ये इनके टाइप्स थे। और देन आपके सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स आपके ये थे, ठीक है। और ये आपके इनके एग्जाम्पल हैं। ओके, तो आपका चैप्टर बेटा फिनिश हो जाता है। थैंक्स टू लिसन मी केयरफुली।